अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं फ़िश पकौड़ा की रेसिपी। उम्मीद करते हैं बाकी रेसिपीज़ के साथ आपको ये भी रेसिपी पसंद आएगी, जिसके लिए हमें चाहिए होगी 2 किलो फ़िश, फ़िश मसाला, लेमन जूस, सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन पिसा हुआ और साथ में बेसन और ये ज़ीरा और सूखे धनिए को हम लोग थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद जो घर का मसाला हमने तैयार करना है उसके लिए हमें चाहिए होगा ये धनिया और ज़ीरे को हम इसमें ग्राइंडर में डाल लेंगे। इसमें अदखडल मिर्च डालेंगे, उसके बाद नमक डालेंगे। नमक डालने के साथ अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। हल्दी के बाद हमने इसमें डालनी है लाल मिर्चें। लाल मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और अजवाइन की तकरीबन हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा डालनी है। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो थोड़ी हमारी फ़िश कड़वी कड़वी महसूस होगी, इसलिए आप ज़्यादा ना डालें। अब ये ग्राइंड हो गया है। उसके बाद अब हम फ़िश की मैरिनेशन पर आ जाएंगे। तो जो हमारे फ़िश के पीस बड़े साइज़ के होंगे उनको बीच में कट लगा लेना है। डीप कट नहीं लगाने, थोड़े से कम कट लगाने हैं। ये जो किसी भी ब्रांड का आप मछली मसाला ले लें वो आप लगा लें इसको। उसके बाद अब हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। लेमन जूस डालने के बाद जो हमने सब्ज़ मिर्चें पीस के रखी थी वो डालेंगे। उसके बाद अब हम इसमें जो हमने घर का मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे। अगर आप कम नमक मिर्च खाते हैं तो आप कम डाल लें, अगर ज़्यादा डालते हैं तो फिर आपको ये काफ़ी होगा इतना। और जो हमने अदरक लहसुन पीसा था उसका हम पानी निचोड़ लेंगे और बाकी जो होगा उसको हम साइड पे कर देंगे। उसके बाद 2 से 3 चम्मच जो है ना हमने सोया सॉस डालना है। इससे ये होगा कि जो इसकी स्मेल होती है ना फ़िश की वो नहीं आएगी। और उसके बाद अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। बेसन डालने से ये होता है जो इसका मसाला होता है ना उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। और जो ये हम फ्राई करते वक्त हमारा मसाला जो है ना ऑयल में निकलता नहीं है और फ्राई अच्छी हो जाती है और मछली के ऊपर मसाला चिपका रहता है। उसके बाद तकरीबन हम इसको मैरिनेशन के लिए 1 से 2 घंटों के लिए रख देंगे। इससे ये होता है इसमें नमक वगैरह वो रच जाता है, तो इससे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और उसके बाद अब हम इसको तकरीबन 2 घंटों के बाद अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए जो हमारा ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो हमारी मछली पिलपिली बनेगी और नॉर्मल ही आपने इसका रखना है। तकरीबन ये है कि फ़िश को आप बीच में से थोड़ा सा दबाते रहेंगे तो ये होगा जो मछली का सारा पानी होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद इसको देखें ये लाइट गोल्डन कलर में हमने इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद जो बाकी हमारी जितनी भी है मछली उसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो पैकेट में आप ऐसे ही मसाला लगी फ़िश को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और अगर बनाना है तो आप फ्रेश बना लें इसको। अब ये हमने अपने बाकी जो सारी मछली थी उसको हमने फ्राई कर लिया। मछली फ्राई करते हुए ये ध्यान रखें इसका छींटें बहुत उड़ती हैं। अब ये हमारी मछली एक बार हमने फ्राई कर लिया। इसके बाद अब हमने जो इसके ऊपर कोटिंग बेसन की करनी है वो कर लेंगे। जो हमारा बाकी मछली मसाला बचा हुआ था वो हम डाल देंगे। उसके बाद अपने जायके के मुताबिक आप नमक, हल्दी, लाल मिर्च और खुश्क धनिया और थोड़ा सा 1 चुटकी इसमें ना मीठा सोडा डाल देंगे। और इसका हम ना लिक्विड बैटर जो है ना वो तैयार कर लेंगे। इसका जो हमने इसके लिए जो बेसन को हमने रखना है ना वो हमने ज़्यादा पतला और ना रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तकरीबन हमने इसको अब तैयार कर लेना है। ये देखें इसकी थिकनेस चेक कर लें, इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी ये मछली के पीस हमने एक बार फ्राई किए थे उनको इसमें डिप करेंगे। डिप हम करके और इस पर बेसन को हम कोट कर देंगे। कोट करने के साथ साथ हमारा जो ऑयल था जिसमें हमने फ़िश को पहले फ्राई किया था उसी में ऐसे कोट करके हम इसको एक बार फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही हम इसको ना ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे, नॉर्मल आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हमने ना नॉर्मल आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे और इसको हमने एक बार निकाल लेना है। अच्छा, अगर आपने इसके फ़िश के पकोड़े नहीं ना बनाने तो आप ऐसे करें, जो एक बार हमने फ़िश को फ्राई किया ना ऐसे ही सादी फ़िश को आप 2 बार फ्राई कर लें, वो भी आप खाएं, वो भी आपको फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अब हमने ये जो इसका कोटेड किया हुआ बेसन था इसको हम निकाल लेंगे डिश में।
तो इसी तरह हमारे जो बाकी पीसेस थे उनको भी हम ऐसे ही कोट करके लगा देंगे और एक एक बार इसको हम ना फ्राई कर लेंगे। इसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, अपने साथ बाकी तमाम जितने पीस होंगे इनको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और इनको हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमने पहली पहली बार पे फ्राई किए थे उनको उसमें से एक पीस को उठाएंगे और इस तरह हाथों की मदद से इसको हम दबाएंगे और दबा के हमने इसको दोबारा फ्राई करने के लिए डाल देना है। इसी तरह हमने अपने बाकी पीसों को भी फ्राई करते जाना है और इसको तकरीबन हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो अंदर का मछली का पानी है वो खुश्क हो जाए और हमारा जो बेसन है वो भी अंदर से पक जाए और गोल्डन शेड में हमारे पकोड़े बन के तैयार हो जाएं। आप ये रेसिपी ट्राई करें, आपको ये पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब ये हमारे पकोड़े मज़ेदार से तैयार हो गए हैं। इसी तरह हम अपने बाकी सारे पकोड़ों को तैयार कर लेंगे। जब तक हमारे ये पकोड़े तैयार होते हैं तब तक हम इसकी आपको एक चटनी की भी रेसिपी देते हैं, वो आपको उम्मीद करते हैं पसंद आएगी। तो हमने धनिया और पुदीना इसको हमने धो लेना है और जो इमली है उसको हमने ऐसे उसकी गुठलियाँ अलग कर लेनी है और उसको पानी में भिगो के हमने रखना है। उसके बाद ब्लेंडर में ये सब तमाम चीज़ें डालेंगे और नमक, चीनी और बीच में हमने सब्ज़ मिर्च भी डाली थी, उसको डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। और अगर पानी की ज़रूरत हो तो आप डाल लें, नहीं तो ये हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार है। आप ये मछली के साथ खाएं, आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर आएगा। और प्लीज़ हमारी रेसिपीज़ को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।